इतिहास में दर्ज हुआ मॉनसून सत्र, जब स्पीकर के समर्थन में आया विपक्ष, सख्त विधेयकों को पारित करने के फैसले, सबसे लंबी चली विधानसभा की बैठकें, संसद की तर्ज पर शून्यकाल का उठा मामला, विपक्ष ने सरकार पर बोला जोरदार हमला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार कई घटनाएं घटित ऐसी हुई जिन्होंने इस मॉनसून सत्र को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। पहली बार विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन इस चर्चा को एक दिन और बढ़ाकर 11 दिन तक कर दिया गया। ऐसा पहली बार था जब सत्र की कार्रवाई हिमाचल के इतिहास में 11 दिन चली। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ जब स्पीकर के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार अपने ही स्पीकर के फैसले का विरोध करती दिखी। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार के ही मंत्री सरकार के बयानों से अलग थलग बयान देते दिखे। हंगामा तो हर सत्र में देखने को मिलता है और विपक्ष का वॉकआउट भी हर सत्र में देखने को मिल जाता है, लेकिन कई मुद्दे इस बार ऐसे उठे जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा उठा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब कर्मचारियों की सैलरी पहली तारीख को नहीं आई, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके अलावा विपक्ष ने सुक्खू सरकार पर शराब घोटाले के साथ कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि हर आरोप का पहले की तरह मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी सरकार ने बेबाकी से जवाब दिया है। सबसे खास बात तो ये रही कि इस सत्र के दौरान कई बिल पास करवाए गए, जैसे अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने का बिल हो या फिर बिजली पर सेस लगाने वाला बिल हो। ऐसे कई ऐतिहासिक बिल सरकार ने सदन में पास करवाए। तो वहीं विपक्ष की ओर से विधानसभा में स्पीकर के एक बयान का मुद्दा जमकर गूंजा, जिसमें स्पीकर ने चुनावों के दौरान विधायकों के सिर कलम करने का बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आ गया और स्पीकर को हटाने की मांग कर दी। हालांकि एक दिन बाद ही विपक्ष स्पीकर के एक और फैसले पर स्पीकर के साथ खड़ा दिखा और अपनी ही सरकार के उस फैसले पर स्पीकर के खिलाफ खड़ी हो गई। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पहली बार सदन में संसद की तर्ज पर शून्यकाल चलाने की घोषणा की थी, लेकिन स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ ही सरकार खड़ी हो गई और इसको लेकर एसओपी बनाने की बात कही गई। तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष स्पीकर के साथ खड़ा दिखा। विपक्ष ने हिमकेयर सहारा योजना से लेकर कई योजनाओं को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। विधानसभा में आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी जमकर सदन में गूंजा, जिस पर सरकार ने ताबड़तोड़ जवाब दिए। विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा तब गरमाया जब शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मामला उठा, जिसको लेकर सरकार के ही मंत्री ने अपने बयानों से सियासत का माहौल बदल दिया। संजौली मामले में अनिरुद्ध सिंह का बयान देश भर में छा गया और हर तरफ से इस मामले में प्रतिक्रियाएं आने लगी। हालांकि बाद में सुक्खू सरकार ने खुद ही डैमेज कंट्रोल कर मामले को संभाला और सदन में जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो वेंडर्स पॉलिसी के साथ बाहरी लोगों के रजिस्ट्रेशन की बात सरकार की तरफ से कही गई। जहां एक और विपक्ष के आरोप लगते रहे तो वहीं सरकार ने भी हिमाचल में आर्थिक संकट से लेकर हर हालातों का ठीकरा पिछली जयराम सरकार पर ही फोड़ने का काम किया। मतलब साफ है कि इस बार 11 दिन चले मॉनसून सत्र में कई नए मुद्दे भी उठे और पहली बार कई सारी चीजें देखने को मिली। इस मॉनसून सत्र की कार्रवाई 27 अगस्त को शुरू हुई थी और मॉनसून सत्र में कुल 10 बैठकें प्रस्तावित थी, लेकिन सदन की सहमति के बाद एक दिन की बैठक और बढ़ाई गई और मॉनसून सत्र में कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। इस सत्र की कार्रवाई कुल 53 घंटे तक चली और इसकी उत्पादकता 96% रही। इस सत्र के दौरान कुल 480 तारांकित और 299 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार की ओर से उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सत्र में नियम 62 के तहत 14 विषयों और नियम 63 के तहत एक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस पर सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। मॉनसून सत्र में 29 अगस्त और 5 सितंबर को 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित थे। इस पर सदस्यों ने नियम 101 के तहत 8 गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। इसमें से 3 संकल्पों पर सदस्यों ने सुझाव दिए और इस पर मंत्रियों की तरफ से उत्तर दिए गए। उत्तर के मद्देनजर संकल्प वापस भी हुए।
इसके अलावा नियम 102 के तहत 2 सरकारी संकल्प पारित किए गए। नियम 130 के तहत 5 विषय पर चर्चा हुई, जिस पर सदस्यों ने चर्चा की। सदन में 25 सरकारी विधेयकों को सभा में पूर्व स्थापित किया गया। इसके साथ ही इन्हें चर्चा कर पारित भी कर दिया गया। नियम 324 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से 12 विषयों पर सभा में उठाए गए। सत्र में सभा की समितियों ने 45 प्रतिवेदन सभा में सबमिट किए। 21 दिसंबर 2023 को नियम 101 के तहत पारित प्रस्ताव पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से नियम 116 के तहत सदन को अवगत कराया गया। आपको बता दें कि इस साल हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 23 बैठकें पूरी हो चुकी हैं। 27 अगस्त से शुरू हुआ, 10 अगस्त तक चला। एक दिन कार्रवाई बढ़ाई गई और लगभग जो है इसमें 11 सिटिंग्स जो है मॉनसून सत्र में हुई, और जिसमें लगभग जो है 53 घंटे जो है काम हुआ, और जो प्रोडक्टिविटी है वो 96% रही। आप जानते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, विभिन्न नियमों के माध्यम से, जिसमें 62, 61, 101, 102 और 130 के तहत सभी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो है इस मानसून सत्र में चर्चा करवाई गई। और मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि सभी सामान्य सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जो नेता सदन होते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने, और हमारी जो प्रतिपक्ष के नेता और जो माननीय सदस्य हैं, उन सब का सहयोग जो है इस सदन के संचालन में मुझे मिला। और हिमाचल प्रदेश के जनहित के जो मुद्दे थे उस पर एक एक के ऊपर दोनों पक्षों का वक्तव्य, दोनों पक्षों का दृष्टिकोण आया है। और आप मीडिया के साथी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बहुत सारे तो अंदर ही होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कुछ साथी अंदर नहीं होते हैं बाहर। आप सब ने हिमाचल प्रदेश की मॉनसून सत्र की, विधानसभा की इस कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया, और हिमाचल प्रदेश के जन जन को उसका जो है इस सत्र का लाभ मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो इस तरह से अब की बार हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में कई तरह से इतिहास रचे गए। हालांकि प्रदेश के मुद्दों को सही से उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होने ज़रूरी है। ऐसे में इस बार कई तरह के मसले सुलझते भी नजर आए और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच उलझते भी नजर आए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इन सभी पारित विधेयकों और सभी मुद्दों के आने वाले समय में किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अपना असर डालते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।